हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मीनिंग के बारे में हम जानेंगे। इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसको हम क्यों एजुकेशनल में इसकी नीड क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें क्यों पढ़ना है फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और इसके पेडागोजिकल नीड के बारे में भी जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ यूज करते हैं हम इसको। तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। हम सारे जो यहाँ पे जितने ये सुन रहे होंगे, जो बच्चे या जो जैसे मैं हूँ या जो मेरे साथ के लोग हैं, वो सारे एक दूसरे से किसी ना किसी, कहीं ना कहीं पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल, इसी डिफरेंसेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तित्व की एक भिन्नता है। हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी की कोई फिजिकल एस्पेक्ट से, किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल भूरे हैं, किसी की आंखों का रंग काला है, किसी की आंखों का रंग नीला है, भूरा है। ये सब चीजें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, तो कोई काफी इंटेलिजेंट, मतलब जिसका आईक्यू लेवल काफी अपर लेवल का होता है। कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, और कोई कितना भी चाहे उसको खाना दे दो, वो पतला का पतला ही रहता है। तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो मीनिंग होती है यही होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग, किसी की नॉलेज डिफरेंट होती है, किसी की हैबिट, जैसे मेरी हैबिट और आपकी हैबिट में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। पर्सनालिटी डिफरेंस, कैरेक्टर कैरेक्टर की ट्रेड्स जो होती है उसमें डिफरेंसेस होती है। तो ये इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम इस आज के जो लेक्चर है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम जानेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है, ये हर टीचिंग एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो STET हो, चाहे वो UP TET हो, इन सब में इनसे क्वेश्चन एक या दो रहता ही रहता है। तो और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूजीसी नेट के सिलेबस में ही ये दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड में बकायदा। जो सेकंड टॉपिक है, जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे लास्ट जो पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ टीचिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ये हमारे ऊपर, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर की बातें हैं कि हर व्यक्ति अपने ऊपर, अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल्स लूँ, अपने फ्रेंड के ऊपर की एग्जांपल्स लूँ, तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से किस पॉइंट से अलग हैं और क्यों अलग हैं। तो ये चीजें, ये हमारे दो टाइप, ये हमारे मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो हेरिडिटी होता है और एक होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। तो अब अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे किसी भी व्यक्ति के डिफरेंसेस में कैसे कॉज बनता है एनवायरनमेंट, और हेरिडिटी कैसे कॉज बनता है। हेरिडिटी तो बायोलॉजिकल, जैविक कह सकते हो, बायोलॉजिकल हो सकता होता है। तो हेरिडिटी का तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि हेरिडिटी मतलब जो आपके मम्मी पापा के जीन होंगे वो आप में आए होंगे, तो आप उनसे कुछ ना कुछ जो बायोलॉजिकल गुण होता है वो आपको मिला होगा, वो आपके आगे बच्चे में जाएगा। ये आपके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से आया होगा, यानी कि आपके आपके अंदर आपके दादा का भी कुछ ना कुछ गुण होगा। तो ये हम हेरिडिटी में आते हैं। हेरिडिटी के एस्पेक्ट्स में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हमारा फिजिकल, जो फिजिकल जितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स आते हैं, एबिलिटीज आते हैं, टेम्परामेंटल, जो हमारी टेम्परामेंट, जैसे अगर हमारे अगर मम्मी पापा में से कोई बहुत गुस्से वाला हो, तो मैं भी हो सकती हूँ, मे बी, मतलब हेरिडिटी में भी आप 100% हर चीज अपने पेरेंट्स से नहीं लेते हो। हेरिडिटी में भी क्या होती है कि 50%, 25% ऐसे हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ऐसे ही अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो एनवायरनमेंट में भी जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस होता है, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस होता है, इमोशनल डिफरेंसेस होता है। फिर अगर हम बात करें सोशल डिफरेंसेस की, तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉज बनते हैं हमारे अ, इस ये और हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक पॉइंट जुड़ता है। तो ये दो टाइप के मेनली होते हैं, एक तो डिपेंड करता है इनहेरेंट पे और एक डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो आगे हम इसको एक वन बाय वन करके देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किनर, टुडे वी थिंक इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। हम टोटल पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे आज की डेट में। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट इट comprehend every aspects of human personality which is in same manner measurable। वही हम ह्यूमन पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
आगे देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों ज़रूरी है एक टीचर के लिए जानना, तो अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस, हर स्टूडेंट के सीखने का तरीका अलग-अलग होता है। हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। उसका तरीका अलग-अलग होता है। तो हमें अगर ये पता होगा कि उसकी नीड तो हम उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम एज़ अ टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके नीड को, एक स्टूडेंट की नीड को फुलफिल करेंगे। इसीलिए इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सबसे पहले किसने पहचाना कि हाँ, मतलब नाम किसने दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया या उसके बारे में बात की, तो सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे या एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिए, लेकिन 1869 में सबसे पहले सर गाल्टन ने इसके बारे में बात करी थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तब से लेके आज तक ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हम कह सकते हैं क्रांतिकारी की तरह काम किया। कि पहले जो पुराने ज़माने में एक टीचर हर हर एक टीचर होता था, एक गुरु होते थे और सारे स्टूडेंट को इक्वली शिक्षा देते थे। चाहे उस स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाते थे और कुछ स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं भी आता था तो उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब लेकिन फॉर द टाइम, आज की जो एनसीएफ, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम अच्छे से जानते हैं, तो हम बच्चों को उसके नीड के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करेंगे, उसके स्टडी में, उसके फर्दर लर्निंग आउटकम्स में हम उसकी सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर ऑफ्टन लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट लर्नर एंड ग्रुप्स ऑफ लर्नर सच एज चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, एडल्ट, older people and disabled persons. This group differ in their motivation, जो प्रीवियस नॉलेज है वो, एक्सपर्टीज लेवल, स्टडीज टाइम एंड फिजिकल एबिलिटीज। सारे लर्नर अपने आप में डिफरेंट कैसे होते हैं, उनका मोटिवेशनल लेवल क्या होता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, वो उनका लेवल, उनका उस फील्ड में लेवल कैसा है, उनकी स्टडी टाइम। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनको स्टडी का टाइम बहुत कम मिलता होगा। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कुछ बच्चों के, मान लो यहाँ पे यही मतलब ऐसी पढ़ाई करके एक बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है और एक बच्चे का रिजल्ट कम जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी और कारण से वो उसका रिजल्ट नहीं गया, उसके पास मे बी टाइम की, स्टडी टाइम की मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रही होगी। फिजिकल एबिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारे बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज होती है। तो ये सारे व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण बनता है, एक कॉज बनता है। और अगर हमें ये चीज़ पता हो कि किस बच्चे को कैसे नीड है, ज़रूरी है पढ़ने की, तो क्या-क्या उसको, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, इसको हिंदी में देखने की, तो आप वीडियो को पॉज़ करके हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी। इसलिए कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से अपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, अचीवमेंट्स है, मोटर एबिलिटीज है, सेक्स है, रेशियल डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, इंटरेस्ट है, इमोशंस है, पर्सनालिटी है। इन सब एस्पेक्ट्स पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बांट सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में अगर आ जाता है, कोई लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं, कोई लोग बहुत ही पतले होते हैं, कोई एथलीट्स हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल उनकी, जैसे अगर मान लो बहुत ही पतले हो आप और आप सोचोगे कि नहीं मैं भी वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, तो ये फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे आपको उस व्यक्ति से आपको डिफरेंट बना रहा होता है, जो कि एक राइट वेट के साथ वेट लिफ्टिंग कर रहा है। इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल हर बच्चे का, हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है। इसको आपने अगर आईक्यू टेस्ट पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे जब, तो उसके बारे में जानेंगे कि आईक्यू टेस्ट होता है क्या, आईक्यू लेवल क्या होता है किसी भी स्टूडेंट का, कितने से कितने को रिले करता है, उसपे हम क्या कहते हैं। तो इंटेलिजेंस भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड, जो कार्य करने की क्षमता जो होती है, अभिक्षमता जो होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई गणित में बहुत अच्छा होता है, तो कोई विज्ञान में बहुत अच्छा होता है, अगर किसी की हम बात करते हैं डांसिंग में तो बहुत अच्छा होता है। तो ये उसकी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक कॉज होता है, और इस चीज को भी हमें पहचानने की, एज अ टीचर पहचानने की जरूरत होती है। हर स्टूडेंट की डिफरेंसेस, मतलब वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, ये चीजें हमें पहचानने की। अचीवमेंट, इट हैज बी फाउंड थ्रू अचीवमेंट टेस्ट दैट इंडिविजुअल
डिफर इन देयर अचीवमेंट एबिलिटीज। कुछ बच्चों के जो अचीवमेंट से भी हम अचीवमेंट डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। कोई हाई अचीवमेंट वाला बच्चा होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट, बहुत जल्दी किसी भी चीजों को वो अब कैच कर लेता है। दीज डिफरेंसेस आर वेरी मच विजिबल इन रीडिंग, मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग, मैथमेटिक्स, साइंस, आप जो भी कह सकते हो कि उसकी अचीवमेंट पे ये अचीवमेंट से हमें पता चल जाता है। मोटर एबिलिटीज, हर स्टूडेंट की मोटर एबिलिटीज अलग होती है। किसी किसी स्टूडेंट को हम देखते हैं बहुत ही स्लो काम कर रहा होता है, उसको अगर हम बाहर जाने चलने के लिए भी या खेलने में, अगर वो फील्ड पे जाके खेलता है भी फील्ड में, तो बहुत ही स्लो, वो आराम से सुस्त बैठा रहता है। तो मोटर एबिलिटीज भी हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। ठीक है। इकोनॉमिकल स्टेटस, सेक्स, जेंडर, अगर हम सेक्स की बात करते हैं कि अगर बॉयज है या गर्ल्स है, मतलब मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो ये भी अगर मेल है तो वो काफी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली काफी स्ट्रांग होगा, और अगर वो गर्ल्स है तो इमोशनली वो काफी इमोशंस वाली होंगी। तो ये सारी चीजें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इसके बेसिस पे भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं। अगर हम बात करते हैं रेशियल डिफरेंसेस की, यानी नस्लीय डिफरेंसेस की, तो अलग अलग जो नस्ली जातीय के जातिगत जो डिफरेंसेस होते हैं, उस पे भी बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल स्टेटस से भी, जैसे कोई बच्चा मतलब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनकी उसकी थिंकिंग, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट होगा एक मिडिल क्लास के बच्चे से। अगर हम कंपेयर करें तो इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की इंटरेस्ट अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको साइकोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, आपको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मान लो अगर आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो ये भी आपके और मेरे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इमोशन बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक और कॉज इमोशंस को भी, अगर हम इमोशंस पे बात करें, तो कोई बहुत इमोशनली, मतलब बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है, ये इमोशंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों से, कि हाँ क्या हो रहा है, कि अपने आसपास क्या नहीं, वो अपने आप में मस्त होते हैं। पर्सनालिटी, हर व्यक्ति की व्यक्तित्व अलग अलग होती है। अगर घर में दो भाई या दो बहनें हैं, उनमें भी अगर आप डिफरेंसेस देखोगे, तो पर्सनालिटी की डिफरेंसेस डिफर हो सकती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किस किस आधार पे मेजर कर सकते हैं, कि किस किस आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं, यहाँ मतभेदों को विभिन्नताओं लिखना था, मतभेदों, गूगल ट्रांसलेशन से ये मतभेदों आ गया, को निम्नलिखित कारकों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक, बुद्धि, दृष्टि, उसके उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उपलब्धि, मोटर, सेक्स, नस्लीय, आर्थिक रुचियां, भावना, इन सब चीजों को हम देख के और इन पे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेस क्या किस किस में आता है? अच्छा, हर जो साइकोलॉजिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, कि उसने उन्होंने कैसे कैसे वर्गीकृत किया है, किस किस आधार पे वर्गीकृत किया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, एक व्यक्तित्व को किस आधार पे अलग, एक दूसरे से अलग किया है, वो यहाँ पे कुछ दे रखा है। जो कि जो यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अगर आप बात करते हो स्प्रेंजर की, ये स्प्रेंजर ने किसके आधार पे, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, कितने टाइप्स हैं उनके, तो यहाँ पे इनके भी टाइप्स दे रखे हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन की। तो आप इसको ध्यान से देखना। जो एडवर्ड स्प्रेंजर थे, इन्होंने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को 6 अलग अलग उसमें टाइप्स में बांटा है। थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस। इन्होंने स्प्रेंजर ने इसको 6 एस्पेक्ट्स में बांटा है। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे आ सकता है कि एडवर्ड स्प्रेंजर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो आप 6 या अलग अलग टाइप्स दे रखे होंगे, और उसको फिर मिलाने के लिए क्वेश्चन में मिलान का भी दे सकते हैं ऐसे। जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू 3 ग्रुप्स: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अगर इंट्रोवर्ट की बात करें तो हम मुझे लगता है
आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इंट्रोवर्ट जो अपने आप में ज़्यादा अपने आप से संतुष्ट, बहुत शांत रहने वाले, जो अपने आप से मतलब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी कई बार वो नहीं बोल पाते हैं, ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। फिर अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट वहाँ वो होते हैं जो सभी से घुलना-मिलना चाहते हैं, हर किसी से बातें करना चाहते हैं, मतलब उनको जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी बोल आते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। और अगर हम एम्बिवर्ट्स की बात करें, एम्बिवर्ट्स में भी आप लोगों के लिए न्यू है, एम्बिवर्ट्स की अगर हम बात करें तो एम्बिवर्ट्स वो होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट वर्ट, यानी इनका मीन मतलब बीच का हो सकते हैं। जैसे उनको जब काम पड़ता है तो किसी से भी बात कर सकते हैं, जब उनको नीड हो तो किसी से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो वो चुप रहना पसंद करते हैं, ये एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी में आता है। तो इसको पर्सनैलिटी मतलब ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट्स के आधार पर कि इन्होंने बाँटा है, जंग्स ने क्लासिफाई किया है इनको 3 ग्रुप में। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। अगर हम टॉरटर डिवाइडेड इनटू इसको स्टेबल माइंडेड और अनस्टेबल माइंडेड, टॉरटर ने इसको स्टेबल माइंडेड और अनस्टेबल माइंडेड के बेसिस पे डिवाइड किया है। अगर जॉर्डन बात करते हैं तो जॉर्डन के ऊपर बात करते हैं तो एक्टिव और रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी के टाइप्स में डिफाइन किया है। यहाँ पे एक्टिव और रिफ्लेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे एक्टिव और रिफ्लेक्टिव को हम एक बार समझ लेते हैं। एक्टिव पर्सनालिटीज को उन्होंने ऐसे लिया है जैसे जो एथलीट्स हो गए, जो प्लेयर्स हो गए, जो जैसे जो सैनिक हो गए, इन सब चीज़ों को इन्होंने एक्टिव पर्सनैलिटी में लिया। जो डांसर हो गए, जो एक्टर हो गए, ये सारे एक्टिव पर्सनैलिटी में आ गए। और जो रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी में वो आ गए जो थिंकर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो जैसे जो टीचर्स हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी में आ गए। अगर थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक जो सीटेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, ये लोग, ये सारे जो सीटेट के लिए या टीचिंग एग्जाम जो DSSS इन सब के कह सकते हो अब सोल हैं, इनको मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक हैज क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर बात करें तो अगर इसके साथ अगर ये अमूर्त है, मतलब आप विदाउट जो जैसे फीलिंग्स आप सोच रहे हो फीलिंग्स के बारे में, तो उसका कोई पिक्चर नहीं है फीलिंग्स की। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि विदाउट पिक्चर, मतलब उसका कोई पिक्चर नहीं है, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर हम आइडिएशनल थिंकर के बारे में बात करते हैं तो ये विचारात्मक थिंकर होते हैं। ये कल्पनात्मक मतलब हर चीज़ों को कल्पना से आइडिया मतलब आइडिया लगाते हैं, ये आइडिएशनल थिंकर की बात करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट थिंकर्स की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो सामने है उसी के बारे में ये सोच रहे हैं, ऑब्जेक्ट थिंकर है। मतलब थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 कैटेगरीज, अगर क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग पर्सनालिटीज को कितने कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, तो 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, ideational thinker, object thinker और thinker in whom sensory experience is predominant। तो ये चीज़ें ध्यान से देखने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं थर्मन टर्मन टर्मन ने कितने उसमें क्लासिफाई किया। टर्मन ने 9 मतलब पीपल इनटू 9 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के आधार पे इन्होंने टर्मन ने क्लासिफाई किया है पर्सनालिटीज़ को। जीनियस, नियर जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, बैकवर्ड, फिर फेबल माइंडेड, डल एंड इडियट। अगर हम किन्होंने 9 टाइप पे किया है तो ये ध्यान रखने की बात है कि टर्मन ने 9 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को 9 टाइप्स ऑफ उसमें डिवाइड किया, इंटेलिजेंस को उनके इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ें याद करने की है। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो वो हमें समझ में आ चुका है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस बेस पे आधारित है, मतलब क्यों करते हैं। तो दो ही उसका मेन कॉज होता है, एक हेरिडिटी और एक होता है वातावरण की मतलब इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं आगे कि कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सम वही हेरिडिटी जो हमने पहले ही बात कर लिया कि कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सम ऑफ द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर अंडर हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी और इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेसेस एंड नेशंस, इसके ऊपर भी आता है। तो वो इन्वायरमेंट में ही आ गया कि आपका नेशनैलिटी क्या है, आपका आप किस मतलब कास्ट से बिलोंग करती हो या किस रिलीजन से बिलोंग करती हो, तो ये भी आपकी इन्वायरमेंट में ही आ गया। और हेरिडिटी की बात करते तो हेयर्स, टाइप्स
टाइप्स ऑफ स्किन, शेप ऑफ स्कल साइज, कलर ऑफ आईज, मतलब हेयर फीचर्स, ये सारे हेरिडिटी में आ जाते हैं। तो होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नीड हमें क्यों हो पड़ी एजुकेशनल साइकोलॉजी में, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, और उसको उसके नीड की अकॉर्डिंग हमें पढ़ाने की ज़रूरत होती है। हमें उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग हमें उसको दिशा देने की ज़रूरत होती है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने की ज़रूरत पड़ी। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसने सबसे पहले नाम दिया था एक, तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। 1869 में, हमें याद रखने की ज़रूरत है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अब आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम, और हाँ, एक और बात करनी थी कि हमें जब भी अब जो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो हम मेरा अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का ही थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट का ही थर्ड टॉपिक है हमारा। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और टॉपिक वाइज अगर हम एक बार देखते जाते हैं, तो रिवीजन करने में, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, तो रिवीजन हमारे काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आप चैनल को। थैंक यू।